हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ। इसका टॉपिक है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि की लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं अप्रैल के मंथ के लिए, ओवरऑल अप्रैल के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है। मे भी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी आपसे रेजोनेट करता है आप उसे रख लो, एंड जो नहीं करा उसे सिंपली छोड़ सकते हो। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप लव लाइफ के लिए। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो। तो देखते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए क्या है, पास्ट में क्या चल रहा था कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप और लव लाइफ में। डिवाइन प्लीज गाइड करें। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, प्रेजेंट में क्या चल रहा है कैप्रिकॉर्न के लव लाइफ में, रिलेशनशिप में मकर राशि के लिए। प्रेजेंट में क्या चल रहा है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। मजीशियन। ओके, अप्रैल मंथ में क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में मकर राशि। अप्रैल मंथ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, डिवाइन प्लीज गाइड करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चैलेंज क्या है सबसे बड़ी आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में, सबसे बड़ी चैलेंज क्या है मकर राशि। 3 ऑफ कप्स। ओके, एंड डिवाइन की तरफ से क्या एडवाइस है आपके लिए, आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ के लिए मकर राशि। डिवाइन की तरफ से क्या एडवाइस है। 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्या हिडन फैक्टर है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ के लिए मकर राशि। क्या हिडन फैक्टर है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ के लिए। मून। और यहाँ पे ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में मकर राशि अप्रैल मंथ में। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी। नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, और यहाँ आउटकम क्या रहने वाला है अप्रैल मंथ में आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में मकर राशि। क्या आउटकम रहेगा। जस्टिस। ओके, तो आई होप कि कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। पास्ट में आप अपने बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट में हो आप, ऐसा लग रहा है। आप आप अपने काम पर फोकस कर रहे हो, अपने करियर पर फोकस कर रहे हो। आपने जो ठाना है आप उसको करना चाहते हो। बेसिकली आप अपने कमिटमेंट को फॉलो कर रहे हो रिलेशनशिप और लव लाइफ में पास्ट में। ठीक है, प्रेजेंट में आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो ऐसा लग रहा है विद दिस मैजिशियन कार्ड। डेफिनेटली यहाँ पे एक मैनिफेस्टेशन दिखाई दे रही है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को ये फील हो रहा है कि उनके रिलेशनशिप और लव लाइफ में कोई किसी ने कुछ करा दिया है आपके पर्सन पर। इस तरह की एनर्जी भी आपको फील हो रही है। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए होगा ये, सबके लिए नहीं। और फ्यूचर में आप एक बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन फील कर रहे हो, बाउंड्री फील कर रहे हो, और साथ ही साथ आपके हेल्थ इश्यूज़ भी हैं। लेकिन फ्यूचर में ऐसा लग रहा है बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, टायर्ड फील कर रहे हो, और अपने रिलेशनशिप और लव लाइफ को लेके आप बहुत ज़्यादा गुड फील नहीं कर रहे हो। ठीक है, और आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों से, और आप इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना चाह रहे हो बिकॉज आपके अंदर वो एफर्ट करने की इतनी स्ट्रेंथ नहीं आ रही है। ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हो, लेकिन एडवाइस के तौर पर 6 ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है कि अल्टीमेट आपको विक्ट्री ही मिलेगी अपने रिलेशनशिप और लव लाइफ में। आप परेशान मत हो। अल्टीमेट आप जो चाहते हो, जो आपका ड्रीम है, जो आपका डिज़ायर है आपके पर्सन को लेके, आपके रिश्ते को लेके, वो पूरा होगा ही होगा। ठीक है,
यहाँ पे हिडन फैक्टर में मून है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके पर्सन या तो आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं या फिर आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, ठीक है। बट यहाँ पे सीक्रेट एनर्जीज नज़र आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी में नाइट ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली या तो आप अपने पर्सन को कॉल और मैसेज कर रहे हो या फिर आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं ऑफ़र लेके, आपको रोमांटिक फील करा रहे हैं, आपके पास टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी दिख रही है आपको। ओवरऑल जस्टिस की एनर्जी है, तो आउटकम बहुत अच्छा दिख रहा है, इक्वली बैलेंस दिख रहा है एक रिलेशनशिप और लव लाइफ में, और काफ़ी हद तक एक सेटिस्फेक्शन है आपके अंदर डेफिनेटली, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे पास्ट में ये क्वीन ऑफ वॉन्ड क्यों है, क्वीन ऑफ वॉन्ड क्यों है पास्ट में। ओके, 5 ऑफ सोर्ड। तो देखो ऐसा लग रहा है कि आपको ये समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन या उनकी फैमिली या आसपास के लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे अपना स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हो पास्ट में, ठीक है। आप जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर कर रहे हो। आप नहीं चाहते हो किसी भी तरह का आपको घुमाया जाए, आपको दोगली बातें बोली जाए। तो आपको समझ में आ रहा है कि लोग यहाँ पे आपका एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आप बहुत अपने एलिमेंट में हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में निकल रहे हो और आपने अपनी बात सीधे और साफ तौर पे कही है, ठीक है। प्रेजेंट में मैजिशियन क्यों आया है, मैजिशियन क्यों आया है प्रेजेंट में, ट्री ऑफ वॉन्ड्स। तो ऐसा लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को। आपको लग रहा है कि आपके पर्सन या तो आपसे मिलने आ रहे हैं, ट्रैवलिंग हो रही है, या तो आप उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हो सकता है आप और आपके पर्सन एक डिफरेंट सिटीज़ में रहते हो। तो यहाँ पे या तो आप प्लान बना रहे हो उनसे मिलने का, या आप चाह रहे हो कि वो आपसे मिलने आ जाएं। आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उनसे मिलना चाहते हो। 9 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है, फ्यूचर के एनर्जीज में 9 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है, 2 ऑफ सोर्ड। यस, आप कंफ्यूज्ड हो, आप क्रॉस रोड हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में एफर्ट करने भी चाहिए कि नहीं करने चाहिए, ठीक है। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, ठीक है। या फिर मतलब आप एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, कुल मिला के अपने रिश्ते के लिए फुली श्योर नहीं हो, अपने पर्सन को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो। यहाँ पे भी कुछ सीक्रेट्स नज़र आ रहे हैं, या तो आप उनसे अपने दिल की बात कह नहीं पा रहे हो, या समहाउ आपको लग रहा है कि पर्सन आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, यहाँ पे आपको क्लियर कट कुछ नहीं बता रहे हैं, ठीक है। चैलेंज में 3 ऑफ कप्स क्यों है, चैलेंज में 3 ऑफ कप्स क्यों है, हर्मिट। ओके, तो देखो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसके कारण आप एक आइसोलेशन फील कर रहे हो। आपको समझ में आ रहा है कि इस थर्ड पार्टी सिचुएशन ने आपके पर्सन को आपसे दूर कर दिया है पूरी तरह से, एंड समहाउ आप इस थर्ड पार्टी पर्सन के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हो बट कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो, कुछ इसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो, कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। सबसे बड़ी चैलेंज ये है। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड एडवाइस में क्यों है, डिवाइन की तरफ से कैप्रिकॉर्न्स के लिए 6 ऑफ वॉन्ड, एम्प्रेस। तो यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है कैप्रिकॉर्न वो एम्प्रेस की एनर्जी है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, अबंडेंट हो, ब्यूटीफुल हो, सेल्फ लव सेल्फ केयर करने वाले हो। तो आपको यहाँ पे किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है। यहाँ पे हिडन फैक्टर में द मून क्यों है, मून क्यों है हिडन फैक्टर में, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो हो सकता है कि आप अपने करियर, अपने फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सा परेशान हो, लेकिन यहाँ पे आपकी जॉब लग रही है, ऐसा लग रहा है सडनली ही
आपको गुड न्यूज़ मिल रही है, ठीक है। तो वो चीज़ एक हिडन फैक्टर बन गई है यहाँ पे, ठीक है। या फिर यहाँ पे कोई पर्सन है जो लाइक जिनकी एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की है, वो कहीं ना कहीं आपके और आपके रिलेशनशिप के बीच में इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं। ये पर्सन, ये मदर भी हो सकती है, ये सिस्टर भी हो सकती है, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी में नाइट ऑफ कप्स क्यों है? नाइट ऑफ कप्स ओवरऑल एनर्जी में 2 ऑफ कप्स, ओके। तो आप दोनों यहाँ पे मिल रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। एक सोलमेट कनेक्शन वाली वाइब दिखाई दे रही है, सोलमेट कनेक्शन ही है, ठीक है। यहाँ पे आउटकम में जस्टिस क्यों है? द फूल, ओके। एक न्यू बिगनिंग हो रही है, फ्रेश न्यू बिगनिंग हो रही है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में, ठीक है। आप एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हो, दोबारा से ट्रस्ट कर रहे हो और अपने पर्सन पे, और एक चांस लेके इस एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर रहे हो, एक न्यू स्टार्ट कर रहे हो अपने रिलेशनशिप और लव लाइफ में। यहाँ पे लिब्रा एनर्जी, एरीज एनर्जी है, मेजर आर्कानास काफ़ी आए हैं, ठीक है। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है, विद 2 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ सोर्ड, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी है एंड वर्गो भी है, ओके। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न। आई होप कि आपसे रेजोनेट करी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।